हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रवीण एक्सपर्ट क्लासेस 3.0 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बताने वाला हूं कि आरआरसी चेन्नई में जो रिज़ल्ट आया है उसका भी घोटाला हुआ है। जैसे आरआरसी मुंबई में हुआ था वैसे आरआरसी चेन्नई में भी हुआ है। आरआरसी मुंबई में क्या हुआ था कि जो कैटेगरी वाइज शिफ्टिंग वहाँ पे भी किया गया था, लेकिन जो ओबीसी को सीटें मिलनी थी उसमें भी समस्या थी और एससी को सीटें मिलनी थी उसमें भी समस्या थी, क्योंकि जितनी वैकेंसी थी उतनी सीटें उसमें नहीं दी गई थी। जो सीसीए वाले हैं उनको लगभग में 50% सीसीए वालों को ओबीसी की सीटें दी गई थी और एससी वालों को जो सीटें हैं उनकी सीटों को लगभग में 36% सीटें जो है उनकी सीसीए वालों को दे दी गई थी, जिससे उसकी कट ऑफ हाई गई है। ऐसे ही चेन्नई वाले में हुआ है। चेन्नई में भी उन्होंने कहा था कि जो है हम शिफ्टिंग कर देंगे, लेकिन शिफ्टिंग कर ना देकर, शिफ्टिंग तो की गई है, कैटेगरी वाइज शिफ्टिंग कर दिया गया है, लेकिन वहाँ भी ऐसा ही हुआ है कि जितनी वैकेंसी ओबीसी की है उसमें ओबीसी को नहीं दिया गया है। जैसे ओबीसी की वैकेंसी जो थी, ओबीसी की जो वैकेंसी है वहाँ पर लगभग में वही 2135 वैकेंसी हैं। ठीक है, 2135 वैकेंसी, 2118, ठीक है, 2118 वैकेंसी है, 2118 वैकेंसी हैं। और वहाँ पर जो बच्चों को सिलेक्ट किया गया है वो कितनी सिलेक्ट किया गया है? 1235 बच्चों को 2118 पोस्ट पर सिलेक्ट किया गया है। देखो 2100 जो 18 पोस्टें हैं, इसका मैं अगर 20% निकालूँ तो लगभग में 2100, अगर मैं केवल 2000 लगभग मान लेता हूँ, 2000 का कितना हो जाएगा? 20%, ठीक है। तो 2000 का 20% निकालो भाई, 2000 का 20%, ठीक है, 2000 का 20%, 0000 और 2 दूनी 4, लगभग में 400 के समथिंग बैठेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से 400 घटा दूंगा तो 2100, 2000 में से 400 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा? 1600, और 2100 है ना, यहाँ पर 2100 है तो उसका 20 और बनेगा, तो 420 लगभग में बनेगा। तो मैं 2100 में से 420 घटा दूंगा तो लगभग में वही 1700 वैकेंसी लगभग में बनेंगी। ठीक है, 420 वही 1700 के समथिंग लगभग में। ठीक है, इतनी वैकेंसी बनेंगी। यानी इसका मतलब ये है कि 1700 वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी को देनी चाहिए थी, तो इतनी वैकेंसी ना देकर वहाँ पर कितना 1535 वैकेंसी दी गई है। ठीक है, 1235 यदि मैं इसमें घटा देता हूँ तो यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 9 और 6 3 9 बचेगा, यहाँ पर 6 में से 2 गया, 4 बचा। ठीक, 6 में से 2 गया 4, यानी 465, लगभग में 450 के वैकेंसी जो है वो ओबीसी को नहीं दी गई है। अगर यही 450 वैकेंसी अगर यदि ओबीसी को मिल जाती तो उसकी कट ऑफ में कुछ डाउन नहीं हो जाती, और कुछ बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ था उन बच्चों का नहीं सिलेक्शन हो सकता था। तो ये आरआरसी क्या कर रही है? इन आरआरसी को ये नहीं पता है कि हमको कैसे रिजल्ट देना चाहिए था, जबकि उन्होंने साफ अपने नोटिफिकेशन में बोला था कि मैं 20% सीसीए वालों को दूंगा, बाकी जितनी भी वैकेंसी होंगी वो नॉर्मल छात्रों को दूंगा। तो इस आरआरसी को इतना नहीं पता है कि कैसे कैसे रिजल्ट देना चाहिए। अरे तुमको रिजल्ट नहीं देना पता है तो हम लोगों को जैसे कुछ छात्रों को बैठा दो तो रिजल्ट दे देंगे सही से, है? तुमको इतने पढ़े पढ़े लड़कों को छोड़कर बताओ सीसीए वालों को सेलेक्ट किया जा रहा है। अरे सीसीए वालों को जितनी वैकेंसी रिजर्व है उनको उतनी जो एक्स्ट्रा क्यों दी जा रही हैं? ये भाई गलत किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? इसी तरह से देखो एससी वालों को भी इसी तरह से किया जा रहा है। एससी वालों को क्या किया? एससी वालों में देखो 1253 वैकेंसी थी, 1253 के समथिंग वैकेंसी थी, और उनको सिलेक्ट कितना किया गया? 896। ठीक है, 896, और 1253 वैकेंसी थी, 896 सेलेक्ट किया गया था। यहाँ पर भी गड़बड़ किया गया है। ठीक है, 1300 है, सॉरी यहाँ पर गलती है, 1353 वैकेंसी हैं। ठीक है, जैसे इसमें 1353 वैकेंसी 896 सेलेक्ट किया गया, ऐसे आरआरसी मुंबई में भी घोटाला, वहाँ पे 1398 वैकेंसी है, 895 बच्चों को सेलेक्ट किया गया। तो यहाँ पर भी तो लगभग में वही 200 के समथिंग बच्चे बच रहे हैं, तो जो ज़्यादा सीट दे दी गई है भाई। 200 बच्चे तो लगभग में बनेंगे जो सीसीए वाले हैं, तो 200 यदि मैं इसमें घटा दूंगा तो कितना लगभग में बचेगा भाई? 200 मैंने यहाँ पर मान लेते हैं घटा दिया। ठीक है, देखो 200 मैंने यहाँ पर घटा दिया तो 5 3 2 गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 11। ठीक है, 11। अब देखो यहाँ पर लगभग में 300 के समथिंग वैकेंसी जो है वो ज़्यादा बच रही है जो सीसीए वालों को दे दी गई है।
तो यहाँ पर भाई क्या एससी वालों के साथ नहीं अन्याय हो रहा है? अरे ये आरआरसी पता नहीं क्या कर रही है। आप सभी लोग आरआरसी तक पहुँचिए और आंदोलन करने की तैयारी कीजिए, ठीक है। मैं हालांकि इस बोर्ड से नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी दुख होता है ये सुनकर कि बच्चों इतनी मेहनत की है, पेपर दिया है, उसके बावजूद उनका बताओ नाम नहीं है। ये समस्या है कि नहीं? है बहुत बड़ी समस्या है। आप सभी लोग जितने लोग हैं, जिन लोगों का नाम है उनको भी समस्या होनी चाहिए, क्योंकि आज तुम्हारे साथ यहाँ नहीं हुआ है, हो सकता है कहीं दूसरे जगह साथ तुम्हारे ऐसा हो। अगर आज इसको सबक सिखाओगे तो कल अगर आप अन्य पोस्ट पर जाने की कोशिश करोगे तो वहाँ थोड़ा लाइट चली गई थी, उसकी वजह से समस्या हो गई थी, तो मैं वीडियो वहाँ से जो है बाहर बना रहा हूँ कि मैं बता रहा था कि जो है ये मुंबई वाले पता नहीं क्या करते हैं, चेन्नई वाले पता नहीं क्या करते हैं, कैसे रिजल्ट देते हैं, इनको रिजल्ट ही नहीं देना पता है। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आप लोग सभी लोग एकत्र होइए और वहाँ जाइए, और ट्विटर के माध्यम से आज ट्विटर कैंपेन भी है। मैं जो हैशटैग जो है यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इस हैशटैग के माध्यम से आज ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज तुम लोगों के साथ में हुआ, कल बाकी जो बच्चे बचेंगे, जैसे कि मैं किसी अन्य जगह पे फार्म डालूंगा तो अन्य भी बोर्ड ऐसा करने लगेंगे, एसएससी भी ऐसा करने लगेगी, यूपी पीआरबी भी ऐसा करने लगेगी, या अन्य स्टेट लेवल के भी ऐसा करने लगेंगे। तो मैं मतलब सभी लोग मिलकर इनको ऐसा सबक सिखाइए कि अन्य जो लोग हैं या अन्य बोर्ड भी ऐसा ना करें, ठीक है। मैं आप लोगों के सभी के साथ हूँ, चेन्नई वालों के साथ में, जिनका हुआ है उनके भी साथ में हूँ, जिनका नहीं हुआ उनके भी साथ में हूँ, क्योंकि जिनका हुआ है आज वो इस पोस्ट पे हैं, ऐसा तो नहीं कि यही पोस्ट लेते रहेंगे, अगला तो आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो उनके बाद उनके भी साथ में तो समस्या ऐसी हो सकती है। तो सभी लोग साथ में आइए और हैशटैग चलाइए और जो है आंदोलन कीजिए, आप सफलता तक ज़रूर पहुँचेंगे, आप सफल ज़रूर होंगे, केवल आप सत्य का मार्ग पकड़े रहिए। तो आप सभी लोग, पता है कि गांधी टीवी भी आरआरसी मुंबई में टिकी हुई है, आप वहां तक भी पहुंचिए, एक साथ में मिलकर आंदोलन कीजिए, उसके साथ में मिलकर आंदोलन कीजिए। तो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी को पता लग जाए कि सभी बच्चे जो है आंदोलन के लिए तैयार होने वाले हैं, अगर आप जो है सही रिजल्ट नहीं देंगे। सुन लो आरआरसी कान खुल के, आप इतना परेशान कर रखा हो बच्चों को कि बच्चे इतना परेशान हो रहे हैं। अरे रिजल्ट तुमको नहीं देना आता है? बताओ, 20 दिन रिजल्ट, 20-25 दिन समय दिया जाता है रिजल्ट को, आप मुश्किल से शाम को रिजल्ट देते हो, 2 घंटे बाद उस रिजल्ट को वापस कर लेते हो, तुरंत रिजल्ट दूसरा जारी करते हो। अरे कैसे पॉसिबल है रिजल्ट जारी करना? अगर ऐसे ही पॉसिबल है तो आप एग्ज़ाम के बाद तुरंत रिजल्ट ना जारी कर दो। आप क्यों 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने लेते हो रिजल्ट को, कि हम इतने दिन के बाद इतने दिन रिजल्ट देंगे, इतने दिन? तुरंत रिजल्ट जारी को, तुरंत नौकरी दो बच्चों को। ये समस्या वाली बात है कि नहीं है? आप कान खोल के सुन लो, हम लोग जो है आंदोलन करने वाले हैं, आंदोलन करके रहेंगे अगर आप जो है देंगे नहीं। जैसे एनटीपीसी वालों के छात्रों के साथ हुआ था, एनटीपीसी वालों ने ट्रेन तक फूकी थी, आंदोलन किया था, वही हाल हम लोग करेंगे, तब आप लोगों के समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।